Very good morning, students. Our next topic is principal stresses and principal exige. Very important topic है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग. डेरिवेशन क्लियर होगा तभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे. तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है. एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म पूछते हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल डायरेक्शन. स्ट्रेस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो सिग्मा आई से. ठीक है, सिग्मा आई बी द स्ट्रेस वेक्टर. ये स्ट्रेस वेक्टर है. नेक्स्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल सिग्मा आई स्ट्रेस वेक्टर के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो हैं उनको डिनोट करोगे सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3. सिग्मा में क्यूबिक इक्वेशन डेराइव होगी अपनी, तो क्यूबिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग 3 वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड आउट होंगी. ठीक है, बताएंगे कैसे डेराइव होंगी. तो प्रिंसिपल मेनली जो पॉइंट है वो ये है कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर डिनोटेड बाय सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 एंड प्रिंसिपल डायरेक्शन corresponding to sigma 1 are denoted by ni1. Principal direction corresponding to sigma 2 and sigma 3 are denoted by ni2 and ni3. तो ये तो प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गए और ये प्रिंसिपल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं. प्रिंसिपल डायरेक्शन और ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेज. Stress vector sigma I is in the direction of Ni. Then this direction Ni is called, then stress vector sigma I is in the direction of unit normal vector Ni. Then this direction Ni is called principal direction. And corresponding to this direction or corresponding to this principal direction according to y1, y2, y3 are represented by ni1, ni2, ni3. ठीक है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गए, प्रिंसिपल डायरेक्शन. और मेन जो प्रिंसिपल डायरेक्शन है वो इसके अकॉर्डिंग, इसकी जो डायरेक्शन होती है ni की, वो क्या कहलाती है? प्रिंसिपल डायरेक्शन. दिस डायरेक्शन Ni इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायरेक्शन. तो सिंपल इसमें डायग्राम ले सकते हो. ये कोई भी सरफेस है, रीजन कह सकते हो. इसमें कोई भी पॉइंट P है जिस पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर और स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई ये हो गया, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर Ni की जो डायरेक्शन है वो सिग्मा आई की डायरेक्शन में ही है. ठीक है, ये y1, y2 और y3. तो सिग्मा आई जो है वो इस सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन में है अपना, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन है वो इसी की डायरेक्शन है. तो ये डायरेक्शन जो है अपनी क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल डायरेक्शन. तो इसमें सिंपल जो लैंग्वेज है बिल्कुल सिंपल है. लेट P बी अ पॉइंट इन अ कंटिन्यूम एंड सिग्मा आई बी द स्ट्रेस वेक्टर एंड Ni बी द यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ सिग्मा आई. ठीक है, तो ये यहाँ पर सबसे फर्स्ट यही बताया है. सिग्मा आई बी द स्ट्रेस वेक्टर एट अ गिवन पॉइंट P इन कंटिन्यूम एक्टिंग across the area whose normal vector is Ni. We want to find the direction Ni such that the stress vector sigma I is in the stress vector sigma I is normal to the area. Normal to the area means sigma I is in the direction of Ni. कि जो सिग्मा आई की डायरेक्शन है उसी में अपना यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है वो बिहेव करेगा. देन दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायरेक्शन. तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें. तो जहाँ भी लैंग्वेज हो उसको अच्छे से रीड करो, लिख के उसको प्रैक्टिस करो कि कहाँ पर क्या वर्डिंग यूज हो रहे हैं.
तो किस तरह से डायग्राम के अकॉर्डिंग उसको, ठीक है, ये डायग्राम छोटा सा इसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। अब यहाँ पर सिग्मा आई हो गया, एन आई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लेट सिग्मा बी द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई। सिग्मा इसका मैग्नीट्यूड है, किसका, सिग्मा आई का। सिग्मा मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन आई को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, एन आई इक्वल टू सिग्मा आई अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हो सिग्मा से, ठीक है। जैसे कल बताया था आप लोगों को, एन आई इक्वल टू पी क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, ठीक है। तो इन एक्सेज के करस्पॉन्डिंग ये एच आई आई अपॉन ये मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू जो है उसको रिप्रेजेंट किया था आर से, तो इसके अकॉर्डिंग ये अपना ये हो गया था। अब यहाँ पर स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई ले रहे हो, सिग्मा किसका मैग्नीट्यूड है, सिग्मा आई का, सिग्मा भी द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा आई। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन आई इक्वल टू सिग्मा आई अपॉन मैग्नीट्यूड सिग्मा है, तो सिग्मा से डिवाइड कर दोगे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी, सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा इंटू एन आई। क्लियर है। ये जो है सिग्मा को तो एच इट इज रहने दो, और इस एन आई को डेल आई जे एन जे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जे इंडिसेस सेम है, मीन्स जे को आई से रिप्लेस करते हैं, जे इक्वल टू आई, देन डेल आई आई इक्वल टू 1, और ये एन आई हो जाएगा, तो वही वैल्यू आ गई सिग्मा एन आई, मीन्स एन आई को डेल आई जे एन जे से यहाँ पर, या ये कहो कि इसकी वैल्यू ये पुट कर सकते हैं। क्लियर है सभी को। तो सबसे फर्स्ट लेकर चलो यहाँ पर, लेट सिग्मा बी द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा आई, देन वी डिफाइन द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन आई सच दैट एन आई इक्वल टू सिग्मा आई अपॉन सिग्मा, और फिर इसको सॉल्व करते हुए और इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस की। एन आई इक्वल टू सिग्मा आई अपॉन सिग्मा, ठीक है। ये स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई जो है वो इस सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन में बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हो कि सिग्मा आई इज़ नॉर्मल टू द एरिया, ये एरिया है अपना, ठीक है। सच दैट सिग्मा आई इज इन द डायरेक्शन ऑफ एन आई, देन द डायरेक्शन एन आई इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायरेक्शन। सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा इंटू एन आई को इससे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। सिग्मा आई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो, सिग्मा आई इक्वल टू डेरिवेशन किया था सिग्मा जे आई एन जे कॉमन हो जाएगा, और सिग्मा जे आई इक्वल टू सिग्मा आई जे, तो इक्वेशन ये आ गई सिग्मा आई जे माइनस सिग्मा डेल आई जे एन जे इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है, इसको एक्सपेंड कर सकते हो। कैसे एक्सपेंड करोगे, इसमें जैसे आई को फिक्स कर लो, आई इक्वल टू 1 ले लिया सबसे फर्स्ट, और जे फिर 1 वैल्यू लेगा, प्लस जे इक्वल टू 2 प्लस जे इक्वल टू 3। नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनाओगे, आई इक्वल टू 2, तो आई इक्वल टू 2 पुट कर दोगे, और फिर जे 1 प्लस जे की वैल्यू 2 पुट करोगे, प्लस जे इक्वल टू 3। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन आई इक्वल टू 3 लेकर यहाँ पर अपनी 3 इक्वेशंस जो हैं वो डेराइव होंगी। अब ये इक्वेशन है, इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मल्टीप्लिकेशन 0 है, मीन्स इनमें से एक टर्म 0 होगी। अब ये एन जे का मीन्स n1 n2 n3, n1 इक्वल टू 0, n2 इक्वल टू 0 एंड n3 इक्वल टू 0। ये वैल्यू जो है n1 स्क्वायर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स में जो रिलेशन होता है n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर इक्वल टू 1, या ये कहो कि सिंपल एन आई इंटू एन आई इक्वल टू 1, या एन आई स्क्वायर इक्वल टू 1। एन आई स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, इसका मीन्स क्या है, n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यदि n1 n2 n3 की वैल्यू 0 लेते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो ये जो है
अपना रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर एन जे इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये टर्म नॉट इक्वल टू जीरो होगी, और सिग्मा आई जे माइनस सिग्मा डेल आई जे इक्वल टू जीरो। और इसके अकॉर्डिंग तो मेन यहाँ पर पॉइंट ये है कि N1 N2 और N3 को यहाँ पर जीरो नहीं ले सकते। इक्वेशंस बनाओ यहाँ पर 3, एन जी इक्वल टू जीरो इज अ ट्राइवल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट सच दैट ये वैल्यू जीरो हो जाएंगी। इसके अकॉर्डिंग एन आई स्क्वायर इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो इस मीन्स यहाँ पर जो प्रिंसिपल स्ट्रेस की इक्वेशन जो है वो किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, सिग्मा आई जे माइनस सिग्मा डेल आई जे इक्वल टू जीरो से रिप्रेजेंट करोगे। तो नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, सो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर डिटरमाइंड बाय सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट सिग्मा डेल आई जे माइनस सिग्मा डेल आई जे इक्वल टू जीरो, और फिर उसमें वैल्यूज 1 2 3 पुट करके और इक्वेशन कंसिडर करेंगे और नेक्स्ट उसको सॉल्व करोगे।